हिंदू परिवार गौ रक्षक दल ने राजेंद्र नगर साहिबाबाद में होने जा रही भव्य गौ भागवत कथा की कलश यात्रा बहुत भव्यता के साथ निकाली, जिसमें जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गुरु मां मंजू भारद्वाज जी ने कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा में लगभग 300 से अधिक महिलाओं ने कलश उठाया। कलश यात्रा के पश्चात जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने अपने संबोधन में कहा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। कथा के लिए तो वैसे भी कहा गया है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविगृणन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान की कथा अमृत स्वरूप होती है और गौ कथा तो वैसे भी रस स्वरूप है। गौ माता जब भी देती है तो रस ही देती है। हम लोग गौ माता के रस से ही परिपुष्ट होते हैं। गो दुग्ध अगर नहीं प्राप्त हो तो सारी दुनिया में कोई भी परिपुष्ट नहीं हुए। महाराज, जो विधर्मी हैं, जो हमारे धर्म का खंडन करते हैं, वो भी गौ माता के ही दूध से पुष्ट हो रहे हैं। क्या करें उन विधर्मियों को जो गौ माता के दूध को पीने के बाद गौ माता को ही लजाने का काम कर रहे हैं। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि इस कथा के माध्यम से गौ सेवा के लिए जागृत हुए। गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता हमारे संपूर्ण विश्व की माँ है। अरे गौ माँ की सेवा से भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है महाराज। और की तो बात छोड़ो, गौ सेवा करने के लिए तो ठाकुर जी का अवतार हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भैया ये तो परम सौभाग्य है। ये कथा के माध्यम से सारा समाज जागृत होगा। अच्छा, जो इसके आयोजक हैं हिंदू परिवार गौरक्षा, इनके बारे में क्या कहना है आपका? ये कितने गौ माता के प्रति समर्पित हैं, हम इनके लिए क्या कहेंगे। महाराज, ये तो अपने प्राण प्रण से सब कुछ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और कर रहे हैं। कई बार गायों की रक्षा करने के लिए ये सब ट्रकों के पास जाते हैं। विधर्मी अपने असलहा लेकर के मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तब भी ये प्राणों की बाजी दे करके अपने गौ माता की रक्षा करते हैं। गौ माता की रक्षा कर रहा है गौ सेवा दल, इनकी रक्षा गौ माता स्वयं करेगी। महाराज, गौ माता की सेवा करने वाला लोक और परलोक सारी संपदाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हमारे जो गौ सेवक हैं, जैसे देश की रक्षा के लिए सेना कार्य कर रही है, इसी तरह से गौ माता की सेवा के लिए ये गोरक्षक दल कार्य कर रहा है। तो ये ठीक उसी कोटि का है जैसे हमारे सैनिक देश रक्षक हैं। से ये हमारी गौ माँ की कृपा है जो अयोध्या से चल करके हमें आशीर्वाद और हमारी जितनी भी जनता है सभी को आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। देखिए, सबसे पहले सराहनीय है गौ रक्षा दल हिंदू परिवार का, जो बच्चा कहते हैं नाम हिंदू परिवार। और आप हर जगह हमें, जहाँ भी हम गौ कथा का प्रचार करते हैं, आप हर जगह पहुँच जाते हो। तो एक बार आपने कहा था गुरु माँ गौ कथा बहुत कम हो रही है, तो आपके सामने प्रचार कर दिया और जगह जगह गौ माता की कथाएँ शुरू कर दी है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि गौ माता सनातन की जड़ है और हमें सनातन को बचाना है। हमें हिंदू को बचाना है, हिंदू परिवारों को बचाना है, बच्चों को संस्कार देना है, बच्चों को उनको बताना है कि जो गौ माता जिसके अंदर साक्षात 33 कोटि देवी देवता, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक अंग में देवी देवताओं का वास है। वो मेरी माँ आज कचरा कूड़ा खा करके उनके पेट में पनियाँ निकलती है, उनको वो तरह तरह धूप में खड़ी है, उनको भोजन नहीं है, उनको इस धूप में जेठ माह की गर्मी में पानी तक उनको नसीब नहीं होता है। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को। तो हिंदुओं को जगाना है, अपनी सनातन की जड़ को मजबूत करना है। मेरे हिंदू परिवार, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मैं जगह जगह जन जन का आंदोलन है कि गौ माँ को बचाना है और अपने सनातन की रक्षा करनी है। हिंदू बहन भाइयों को जागृत करना है और अपने आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करना है। तो आप क्या कहेंगे, इसका श्रेय आपको जा रहा है? नहीं, देखिए, इसका श्रेय गुरु माता मंजू भारद्वाज जी को जाता है, महामंडलेश्वर जी को। देखिए, कथा रखना बड़ा सरल है, लेकिन कथावाचक अगर नहीं है तो कथा कैसे करेंगे।
गुरु माता ने पहल करी है कि वो गौ कथा का जो है वाचन कर रहे हैं और लोगों तक कथा को पहुंचा रहे हैं। गौ माता के विशेष जो उनके रूप हैं और गुण हैं उनके बारे में लोगों को अवगत करा रही है। ये सब गौ माता की कृपा है और गौ माता का आशीर्वाद है जो इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है, जैसा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर कार्यक्रम हो भी पाएगा हमसे। लेकिन हमारी जितने भी संगठन के टीम और साथी हैं, संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली है और बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। हमारे छोटे भाइयों ने मिलकर यहाँ किया है। ये एक भारत देश के लिए, गाजियाबाद के लिए और समस्त हिंदू परिवारों के लिए एक जागृति का मंच है। ये गौ माता के ऊपर हो रहे अत्याचार और जो उनके जो फ़ायदे हिंदू परिवारों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, उस जागृति के लिए ये कथा का आयोजन हम लोगों ने रखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और पुण्य लाभ उठाएं और महसूस करें कि गौ माता का आशीर्वाद और प्रसाद कैसे प्राप्त हो।